बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक कैनन के सॉफ्टवेयर के ऊपर एक सीरीज़ बना रहा था। उस सीरीज़ में पार्ट 1 में हमने जो है ना स्कैन को एक्सप्लेन किया, पार्ट 2 में हमने इस रीजन को एक्सप्लेन किया, इस इन टूल्स को, और पार्ट 3 में हमने यहाँ गेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और OLP। ये आज हम पार्ट 4 में अपने सीक्वेंस के हिसाब से ऑटो व्यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऑटो व्यू को पेपर जब जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर MPR 3D क्लिनिकल ये तीन वो डिस्प्ले हो जाती हैं। जो ही आप ऑटो व्यू के ये देखें, ये येलो हो चुका है, इसके ऊपर क्लिक करते ही कुछ इस तरह की विंडो डिस्प्ले होती है। हम वन बाय वन हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी हमने ऑटो व्यू में सबसे पहले जो है ना हम ये MPR को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम MPR को करेंगे। MPR पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये जो लाइन है वो MPR के ऊपर आ जाएगी। देखें ये MPR, ठीक है। MPR में आप देखें यहाँ पे ये क्रोनल, ये इमेज सजेटल, ये एक्सियल। अब सबसे पहले मैं एक एरर जो कि आपने नहीं करना है, इसमें आप देखें ये एक्सियल बहुत क्लियर आ रहा है, सजिटल और क्रोनल सही नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि आपने वहाँ से सिलेक्शन अच्छे से नहीं की है। अगर जब भी आपको कोई इस तरह का एरर आए, मसला है, आपने डायरेक्टरी में जाना है, जो भी पेशेंट है उसकी जो हायर वॉल्यूम है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नंबर है हायर वॉल्यूम को आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हुआ, यहाँ से नीचे से ये इस एरिया से इसको लोड करना है। जो ही आप लोड करेंगे आप देखें क्रोनल, सजिटल, एक्सियल तीनों के तीनों क्लियर आ गए। अगर इनमें से कोई एक भी सही ना आ रहा हो तो फिर आपने वापस डायरेक्टरी में जाकर आपने हायर वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, उसको लेना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि MPR में ये तीन इमेजेस शो हो रही हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। इसमें ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप मिप पे रखना चाहें, एवरेज पे रखना चाहें। एवरेज जो ना वो नॉर्मल प्रोटोकॉल है। आपने यहाँ से स्लाइस थिकनेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कितनी स्लाइस थिकनेस रखना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। याद रहे कि हम ये जो MPR को डिस्कस कर रहे हैं, ऑटो व्यू में हम MPR में गए, MPR में हम MPR को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये रोटेट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इस स्लाइड को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इस तरह बैंड हो, मतलब पोजीशन सही ना हो, तो आप रोटेट पे जाके इसको बिल्कुल अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह आपने अगर जूम करना है तो ये जूम वाला ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और आपने क्लिक करना है, ये जूम हो जाएगा, ठीक है। ये माउस के ये जो राइट बटन है इस पे दबा के आप मूव करेंगे तो ये होगा, ठीक है। अगर आप आउटवर्ड मूव करेंगे तो ये जूम आउट होगा, इनवर्ड मूव करेंगे तो जूम इन होगा, इस बटन को दबा के, ठीक है। ये राइट क्लिक करना है आपने। ओके, राइट क्लिक। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम पूरे MPR को डिस्कस कर सकें। हमने जूम करना देखा, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो हम MPR में यूज़ करते हैं। MPR से जो फिल्मिंग मेथड है, कैसे फिल्मिंग मेथड MPR से बनाया जाता है, हम उसको भी देखेंगे। ओके, अब MPR में इसकी कुछ एप्लीकेशन है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके फ़िल्म बना सकते हैं। फ़िल्म हम लास्ट में बनाएंगे। अगर आप इसको फ़िल्टर लगाना चाहें तो ये जो ऑप्शन है, ये फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। आपने जैसा भी शार्पनेस बढ़ानी है, कम करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज़ करते हैं तो वो नॉर्मल अपनी उसी ऑटो उस पर आ जाएगा। फ़िल्टर आप यहाँ से लगा सकते हैं। इमेज सेलेक्टर, यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से इमेज देख सकते हैं।
इसको ख़त्म करना हो तो ये इनको मैं वन बाई वन सारा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी मैं अगर करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ से ये चौथा ऑप्शन इसका मेजरमेंट का है, HU का है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की मेजरमेंट लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ क्लिक किया ब्रेन की, वैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, फिर आपने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, ये यहाँ से यहाँ तक 110 mm है और ये यहाँ से यहाँ 130 mm है। ये सिर्फ आप ये तब टूल्स यूज़ करते हैं जब आप किडनी के यूबी किया हो, आपने स्टोन के मेजरमेंट लेनी हो, स्टोन का HU लेना हो, तो आप इस ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको निकाल के दूंगा, HU मेजरमेंट भी स्टोन की किडनी में। इसी तरह किसी को हाइड्रोसिफिलिस है तो आप उस तरह की कंडीशन में भी आप यहाँ से जो लेटरल वेंट्रिकल हैं इनके मेजरमेंट लेनी होती है वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे ताकि हम सारी एप्लीकेशन को देख लें, इनको वन बाय वन मैं समझा दूंगा। ठीक है, ऑटोनेशन में आप ये कि ऑटोनेशन में आप कोई भी नाम यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ये ब्रेन है, ब्रेन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ब्रेन, ओके, ये ब्रेन लिखा आ गया। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी एनाटॉमिकल नाम लिखना चाहते हैं तो फिर वो आप कहाँ से करेंगे, जो ऑटोनेशन है इससे करेंगे। उसके बाद आपने इसको जूम आउट जूम इन करना है तो ये ऑप्शन है, यहाँ देखें, प्लस करेंगे ये जूम इन होगा, माइनस करेंगे जूम आउट होगा। ठीक है, इसको भी हमने, अगर आप इसी स्क्रीन को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेविंग का ऑप्शन आएगा। ठीक, ये आल करना चाहते हैं जी, ये इमेज सेव फिनिश्ड उसके ऊपर लिखा है था। ठीक हो गया, इमेज सेव करना चाहते हैं। अगर आप क्रफ अपनी डिटेल से देखना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है, आप इसके जो ये रीजन है आप ये देखें, इसको डिस्टेंस देंगे, फैलाएंगे तो ये इमेज सजिटल इमेज स्मूथ होगी। कोरोनल पे आप इस इमेज, अब ये एक्सियल कह लिए है, आप इसको नीचे करेंगे तो ये एक्सियल स्मूथ होगी। आप देखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये देखें एक्सियल स्मूथ हो गई। ज़्यादा करके देखते हैं, फुल स्मूथ हो जाएगी। तो बाज़ औक़ात ट्यूमर को कम्प्लीटली विजुलाइज करने के लिए आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना सजिटल को इंडिकेट कर रहा है ग्रीन वाले में, इसको देखें, जो ही फैलाऊंगा ये इमेज स्मूथ होती जा रही है, आप नोट कर रहे हैं अगर हो तो, ये देखिए ये स्मूथ होती जा रही है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इसके साथ ये वाली इमेज करेंगे तो ये एक्सियल को स्लाइस को शो कर रही है, यहाँ इसकी स्मूथनेस आएगी। तो ये क्या हो गया, ये कर्सर वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने रोटेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज सही नहीं है, टेढ़ी थी इमेज, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेप थी। ब्रेन मोस्टली हम इमरजेंसी में करते हैं, RTA केस हो तो मोस्टली ब्रेन इस तरह से इसकी पोजीशन आती है, आप उसको यहाँ से कैनन के विट्रिया में बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं, कितनी MA पे हुआ है, कितने KVP को, कोई स्कैन ख़राब हो तो आप देख सकते हैं यार क्यों मैंने KV को MA को कम रखा था, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन, पेशेंट इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। ये ऑप्शन था रोटेट करने का। उसके बाद आते हैं ये बेच वाला, अभी मैं आपको इसको फिल्मिंग करना सिखाऊंगा बेच को। उससे पहले मैं रीसेट, वही पोजीशन आ जाएगी पहले वाली आपकी नॉर्मल। रीसेट का यही ऑप्शन है कि पहले वाली पोजीशन आ जाएगी, आपने मेजरमेंट वगैरह ली होगी वो सब कुछ ख़त्म हो के रीसेट हो जाएगा। ओब्लिक, ये कि ओब्लिक आप देख सकते हैं, ये सजिटल यहाँ पे जो इमेज है, ये जो एरो आया है येलो, इसको मैं यहाँ से ब्रॉडन करता हूँ तो ये इमेज स्मूथ होगा। हमने कोई ट्यूमर, कोई चीज़ ऐसी वैसी देखनी है डिजीज़, तो हम इसको स्मूथ करके भी देख सकते हैं। ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, आप ओब्लिकली भी चीज़ों को देख सकते हैं। खैर, हमने इन सारे ऑप्शन को डिस्कस किया। टोटली हमने बेच, MPR और फिल्मिंग को नहीं किया है, ये अभी मैं करूँगा, इस पर टाइम थोड़ा लगता था इसलिए। इस एरो को ख़त्म करना है, नॉर्मली आप ओब्लिक पे क्लिक करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब हम आएंगे बेच MPR के ऊपर। ठीक है, बेच MPR,
ओके, एमपीआर पे जो सबसे मेन फंक्शन है ना वो बेच एमपीआर का है कि फ़िल्म कैसे बनानी है। तो उसका ज़्यादा रोल है, आपने इसमें देखना है। ठीक है, ज़्यादा रोल एमपीआर का रोल होता है। अभी हम इसमें इसको एक तरह से डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं फ़िल्म बनाने का। लेट्स स्टार्ट करते हैं। या आपने एमपीआर पे क्लिक किया, आप जिस स्लाइस को बनाना चाहते हैं उसको एमपीआर पे लाके क्लिक करना है। अभी आपने अगर स्कैन नीचे से स्टार्ट लेना है, फॉरमन मैग्नम फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं तो स्टार्ट करेंगे, ये ऑप्शन स्टार्ट। ओके, फिर आपने पूरे हेड को कम्प्लीटली कवर करना है। इवन आपने ये वाइट वाइट बोन नज़र आ रही है, इसको भी कंप्लीट कवर करना है। ठीक है, ताकि कोई फ्रैक्चर वगैरह हो तो भी इसमें फिल्म पे आ सके। यहाँ तक आपने पूरा कवर किया, इसको आपने क्या किया, एंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जो ना क्रोनल पे आप देखें एक्सियल स्लाइस हमेशा सुपीरियर टू इन्फीरियर बनती है, ऊपर से नीचे इसकी स्लाइस बन रही हैं। देखिए 1 बाय 1 ये स्लाइस बन रही हैं। आप इस गैप को कम करना चाहते हैं, इसको ऊपर करके अपने हिसाब से क्रोनल और सजिटल पे एडजस्ट कर सकते हैं। स्लाइस थिकनेस 0.4 mm है। लॉक नंबर यानी इमेज नंबर 30 है। इंटरवल 0.4 का है। अभी हम जो इमेज सेव कर रहे हैं वो एक्सेल है। प्रीव्यू करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, सेव करना चाहें तो यहाँ से, फिल्मिंग करना चाहते हैं हम इसको पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको फिल्म बनाना भी सिखाऊंगा। ड्यूरिंग सेव करते हुए आप इसको अबॉर्ट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। अभी हम बनाते हैं क्रोनल। हमने एक्सेल बना ली, अब हमने बेस पर क्लिक किया, ये क्रोनल आपने जहाँ से इमेजेस लेनी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्रोनल की इमेज लेना चाहते हैं, स्टार्ट स्कैन करेंगे, पूरा ब्रेन कवर किया, यहाँ तक एंड कर देंगे। अब देखें सजिटल, वो जो क्रोनल की इमेजेस हैं वो हमेशा सजिटल और एक्सियल पे बनती हैं, इसलिए देखें यहाँ से कट लग रहा है, यहाँ इस तरह को कट शो रहा है, यानी कि इंटीरियर, ये इंटीरियर साइड हो गया बॉडी का। इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जो कट लगता है हम उसको क्या कहते हैं, क्रोनल। तो ये क्रोनल इमेजेस बनेंगे। इसमें हम 15 कर देते हैं इमेजेस। इसमें 15 इमेजेस आएंगे। स्लाइस थिकनेस 0.4। अच्छा, इंटरवल, अब इसका इंटरवल ज़्यादा होगा। आपने इसको प्रीव्यू करना है तो यहाँ से सेव करना है तो यहाँ से। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ इमेजेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से 20। ठीक है, और आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है। क्रोनल की इमेजेस भी बन गई। फिर आपने इसको क्लोज़ करना है। अब अपने बेज एमपीआर पे आके हमने सजिटल की इमेजेस बनाती हैं। देखें जब भी आप सजिटल की इमेज बनाएंगे वो उसने बनना किस पे, क्रोनल के ऊपर इसको वो शो होगा, उसकी स्लाइस, और एक्सेल के ऊपर यहाँ शो होगी। ठीक है, अब आपने कहाँ से लेना है, हमेशा हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। ये समझ लें राइट साइड टेम्पोरल रीजन आ रहा है, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया ब्रेन के लिए, पूरा ब्रेन, होल ब्रेन कवर किया और यहाँ पे आपने एंड कर दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक इमेजेस बन गई। ये बनी 20 इमेजेस। एक्सियल की 30 बनाई, 20 क्रोनल की, 20 सजिटल की। और हम इस पे, इसको मैं आपको फिल्म भी बनाना कर दिखाऊंगा। इसको आपने यहाँ से सेव किया। देखिए हमने 20 सजिटल की बनाई थी, 20 हमने क्रोनल की बनाई थी, 20 हमने एक्सियल की बनाई थी। अब आपने ये सारी चीज़ें सेव की थी। अब ये सेव जो फिल्में हैं, आप इसको कहाँ जाकर आप फिल्मिंग करेंगे, कहाँ से फिल्म बनाएंगे। सबसे पहले आपने इसको क्लोज़ करना है, फिल्मिंग पे जाएंगे। यहाँ से फिर आपने ऑटो डिक्शनरी से पेशेंट को सिलेक्ट करना है। ये पेशेंट किया था हमने, इनके जो इमेजेस हमने ली थी इनको होल हमने यहाँ पे कवर करना है। अब देखिए हमने जो इमेजेस बनाई थी उसमें 30 इमेजेस हमने एक्सियल की बनाई थी। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे इसमें फिल्मिंग में ऑप्शन आता है कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 30 का आप रख सकते हैं, 30 में ये मुकम्मल पूरा कंप्लीट हुआ। जो इमेज एक्स्ट्रा आ रही है इसका कोई मकसद नहीं, इसको डिलीट कर देंगे। और आपने यहाँ से प्रिंट देना है। ठीक है, तो ये एक्सियल फिल्म प्रिंट हो जाएगी। मोस्टली हॉस्पिटल में एक्सियल को हम एक फिल्म में बनाते हैं, क्रोनल सजिटल को दूसरी फिल्म में बनाते हैं। तो आपने यहाँ से क्या करना है, प्रिंट करेंगे आप, प्रिंट हो जाएगा। सेलेक्ट शीट, ये पूरा सिलेक्ट किया आप। इसमें इसको मूव करना चाहें तो ये जो बटन है इससे आप मूव कर सकते हैं। कर्व, ये जो बटन है हमारा, ये माउस का स्क्रॉल वाला, इस पे दबा के आप इसको, ये देखिए ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपने इसको जूम करना है, सिलेक्ट आल करना है,
ये जूम का ऑप्शन है, ये वाला, इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट आल किया, ये देखिए अब सारे जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, सब जूम आउट हो जाएगा। जूम इन कर रहा हूँ, सबका जूम इन हो जाएगा, ठीक है। अपने नॉर्मल से करके यहाँ से आपने प्रिंट दे देना है। ओके, यहाँ से अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं विड्राई में तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम इसको प्रिंट करते हैं, ये बटन। ओके, उसके बाद हम बनाते हैं सजिटल क्रोनल की। यहाँ पे नज़र ना आए तो ये है, यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है। ये देखिए हमने 21 इमेजेस बनाई थी कि हमने एक्सियल फिल्म बना ली, और उसके बाद हम सजिटल और क्रोनल की फ़िल्म बनाएंगे। तो इसमें आपने देखना है कि हमने 2020 की इमेजेस दी थी। तो देखिए हमने यहाँ बेच एम्पियर से ना 20 इमेजेस बनाई थी क्रोनल की, 20 सजिटल की। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रोनल यहाँ देखा 21 इमेजेस आई हैं। देखिए एक जो है ना सिस्टम खुद से ऐड करता है वो स्केनोग्राम, ठीक है, रेफरेंस इमेज। अब हम सबसे पहले क्रोनल को यहाँ पे ऐड करेंगे। इसी एक ही फिल्म के ऊपर जो है ना हम आमतौर पर हॉस्पिटल में 2 फिल्में देते हैं, एक एक्सियल की, एक सजिटल और क्रोनल की, दोनों को मिला के हमने इस पे देखा था आपने कि एम्पियर यहाँ से बेच पे है ना हमने 20 क्रोनल की 20 सजिटल की इमेजेस बनाई थी। देखें यहाँ पे इमेज 21 आए हैं, यानी एक जो ना सिस्टम खुद ही ऐड कर देता है स्केनोग्राम या रेफरेंस इमेज। यहाँ से हम सबसे पहले क्रोनल लेंगे, ये टॉप से। अब आपने इमेजेस ज़्यादा है तो आप यहाँ से इमेज को भी बढ़ा सकते हैं। हमने 6x6 किया। ये स्केनोग्राम आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। कोई इमेज लगे कि जो कि नेसेसरी नहीं है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर यहाँ डिजीज़ तो रखें इसको, ये भी ठीक है। अब सजिटल इमेज को ऐड करें इसके अंदर। सजिटल भी हमने 20 दी थी, ये देखें ये 21 आई है, एक इसमें माइल्ड यानी स्केनोग्राम आया, ठीक है। ये ज़रूरत की नहीं है, इसको डिलीट कर दें। यहाँ से हमें माइलो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ क्रोनल है, एक तरफ सजिटल है, तो डॉक्टर इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। हम एक इमेज डिलीट करके स्कैनो रख दें। सेम उसी तरह रोटेट करना है तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। पहले आपने सेलेक्ट आल करना है, जूम करना है तो फिर आपने राइट क्लिक करके अवे करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। अगर आप इनसाइड करें अपनी तरफ मूव करेंगे राइट कर्सर से तो ये जूम हो जाएगा। और अगर यहाँ से आपने डिलीट करना है तो ये डिलीट, ट्रांसफ़र, प्रिंट, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। ये पूरा होल था एम्पियर के ऊपर हम फिल्म कैसे बनाते हैं। एक समरी ये कि हमने एक सीरीज़ वाइज स्टार्ट किया था, ऑटो व्यू में हमने एम्पियर किया। ये देखिए एम्पियर में फिर हमने इन सारी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया, 1 बाय 1 सारी एप्लीकेशन एक्सप्लेन की, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने फिल्म बनाने का मेथड देखा, फिल्म कैसे बनाई जाती है। यहाँ से हमने फ़िल्म का जो है ना कितने आप फॉर्मेट को लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से लेंगे। जूम रोटेट करना है तो इस ऑप्शन से, जूम करना है तो यहाँ से, ये सारा हमने एम्पियर पे देखा। जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं इंशाल्लाह 3D बनाऊँगा, ताकि अगर हम अलग अलग से करें तो बहुत टाइम लगेगा इस तरह से। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये ऑटो व्यू हमने बेच को क्लियर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर ऑटो व्यू के अंदर जो 3D है उसके ऊपर एक्सप्लेन से डिटेल वीडियो बनाएंगे।